जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करेंगे। जितने भी हमारे बच्चे हैं अग्निवीर के, वो सब एंड तक बने रहिए आप लोग, क्योंकि पेपर बिल्कुल खतरनाक होगा दोस्तों। तो टाइम को व्यर्थ ना करते हुए उनको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास बिल्कुल कतई जहर होगा। ऑप्शन है शिशुनाग, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और वासुदेव। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका जो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है बिंबिसार, उनका परम सत्य जवाब है भाई साहब। हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था? बिंबिसार। फ्रेंड्स इस वंश का, किसका? हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था नाग दशक, जिसकी हत्या किसने किया था? शिशुनाग ने किया था भाई साहब, शिशुनाग ने किया था। और हर्यक वंश पर शिशुनाग ने ही किसका? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश याद रखेंगे, यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और फ्रेंड्स इस हर्यक वंश का जो प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था उदयन। ये भी आप याद रखेंगे भाई साहब। बिंबिसार के नाम से ही मगध राज उदय हुआ। मगध कहां पड़ता है भाई साहब? कहेंगे बिहार में पड़ता है सर। और आप लोग याद रखेंगे, इसने एक नगर बसाया था, उसका नाम क्या है? आप कहेंगे राजगृह। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राजगृह नगर को किसने बसाया था। आप क्या बताएंगे? बिंबिसार ने बसाया था। भाई साहब ये जो बिंबिसार था, इसकी पहली पत्नी का नाम था महाकोसला। इसे भी आप लोग जानेंगे क्या? महाकोसला, जो राजा प्रसेनजीत की बहन थी। किसकी? राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और ये प्रसेनजीत कहाँ के थे भाई साहब? ये काशी के थे। काशी, काशी का नाम बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। काशी जो है उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है बनारस, ठीक है, वही क्या है? काशी है। तो बिंबिसार को काशी से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, परंतु मुख्यतः दो पत्नियों का ही जिक्र किया गया है। पहला महाकोसला, और दूसरी पत्नी का नाम था चिल्लला या चेल्ला। राजा चेतन या राजा चेतक, कहीं कहीं इनका नाम राजा चेतन मिलता है। राजा चेतन की क्या थी? ये बहन थी। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और कभी कभी आप लोगों से पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वासुदेव किस वंश का संस्थापक था? अब बताएंगे कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश का, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कहेंगे वासुदेव। देखिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि आपको बेहतर लग रहा है तो चलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए बेहतरीन क्वेश्चनों का ही चुनाव में करता हूं। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल से है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑप्शन दिया है वेलेजली, एलान बरो, कैनिंग और विलियम वेंटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विलियम वेंटिंग। और आप याद रखेंगे ये जो लॉर्ड वेलेजली है, यह भारत का गवर्नर था जब देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय जो टाइम पीरियड चला था अपना, ये 1798 से या 1805 क्या था? ये गवर्नर था, राज्यपाल था। और यदि आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी ने क्या किया था? सहायक संधि। पहली बार एक नाम आया था सहायक संधि। सहायक संधि जो है, इसी ने ही सहायक संधि क्या किया था? लागू किया था अन्य प्रांत से, अन्य प्रांत के राजाओं से, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर उसी ने क्या कूटनीति भी अपनाई थी। लेकिन सहायक संधि का शब्द सबसे पहले डुप्ले ने लिया था। किसने? डुप्ले ने। ये भी आप जानते रहिए, डुप्ले ने सहायक संधि का नाम लिया था। इसे भी आपको जाने भाई। और लॉर्ड कैनिंग तो बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों जानते हैं? क्योंकि भारत का पहला वायसराय था ये। क्या था ये? यह भारत का
पहला वायसराय था। देखिए ना, आप लोग भागिए मत, आप लोग जहां भी पढ़िए ना, और आप लोग वहां से कंटिन्यू पढ़िए, और तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है शाहजहां, उनका परम सत्य जवाब है भाई। शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने ही आना सिक्के का प्रचलन किया था। और आप लोग जानते हैं यह शाहजहां जो है, यह अकबर का पोता था और जहांगीर का बेटा। याद रखें क्या था यह अकबर का क्या था? अकबर का पोता था और जहांगीर का बेटा था। जहांगीर का नाम सुने होंगे आप लोग, ये इंसाफ करने के लिए जगजाहिर है। जहांगीर का बेटा था ये कौन? शाहजहां। और शाहजहां के नाम से एक और चीज आप लोगों को मालूम होगा भाई साहब, ये बहुत आशिकी था राजा। जो तानाशाह था ये शाहजहां, यह आशिकी यानी यह प्रेम करता था किससे? मुमताज से। किससे भाई साहब? मुमताज से। आप लोगों ने सुना है मुमताज की याद में बनाया था इसने ताजमहल। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा राम सर के लिए। ताजमहल कहाँ है भाई साहब? उत्तर प्रदेश में है। यह प्रेम का एक प्रारूप माना जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला ही क्वेश्चन करा, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी बेहतरीन क्वेश्चनों का ही कलेक्शन किया जाता है भाई साहब। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? जापान, चीन, अमेरिका, भारत। बिल्कुल भारत। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने क्लिक किया है उनका परम सत्य जवाब है भारत। एशिया का सबसे घना बसा देश। अब भाई साहब हम लोग बात करेंगे एशिया का। आप लोगों को पता है कि एशिया जो है, यह एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी एशिया द्वीप में ही क्या है? हम लोग बसे हुए हैं। समझ रहे हैं? अब देखेंगे हम लोग, सबसे जो घना है ना, सबसे घना देश है क्या है? वो जावा है। और ये जावा क्या है भाई साहब? यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है। किसका? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात आ गई तो आप लोगों ने पता होगा कि इंडोनेशिया एक पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। क्या है भाई साहब? जकार्ता। एक नोट पॉइंट जानते हैं क्या? ये जावा की भी राजधानी क्या है? जकार्ता है और इंडोनेशिया की भी क्या है? जकार्ता है। ये जावा क्या है? इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। समझ रहे हैं? इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग साइप्रस जो है, जो साइप्रस की जो राजधानी है भाई, यह निकोसिया है। क्या है? निकोसिया। निकोसिया। यदि सेशन अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, प्रेशर नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। और जार्डन जो है भाई, जार्डन राजधानी किसकी है? जार्डन तो भाई साहब अम्मान की राजधानी है, अम्मान की। आगे चलते हैं हम लोग, बढ़ेंगे आगे। अगला ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कर अंध महाद्वीप यानी अंधा महाद्वीप। अंधा महाद्वीप किसे कहते हैं भाई साहब? अंधा महाद्वीप ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। आप कहेंगे सर अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है। एशिया भाई सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी मैंने बताया कि साहब एशिया है, जिसमें भारत भी स्थित है। क्या आप लोगों को पता है ये पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है एशिया महाद्वीप? आप कहेंगे लगभग में 9% यानी 8.8%। लगभग में आप लोग 9% भी लगा सकते हैं कि जो विश्व की जो धरती है, जो स्थल है, उसका 8.8 यानी कि 9% क्षेत्रफल पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप जानते हैं ये? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे और प्यार से पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, आसवान बांध किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई साहब, आसवान बांध जो है किस नदी पर है? ऑप्शन नील, अमेजन, काहिरा और डार्लिंग। तो भाई साहब इसको तो डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छी जानकारी देंगे आप लोग। भाई साहब आसवान जो बांध है, ऑप्शन नंबर ए वह नील नदी पर स्थित है। आप कहेंगे नील नदी है कहाँ?
भाई साहब यह अफ्रीका में निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? यह अफ्रीका में निकलती है। अफ्रीका अफ्रीका की एक झील है, उसे कहते हैं विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका से निकलती है। नील नदी अफ्रीका से निकलती है, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से। कहाँ से? अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और बहुत सारे देशों की राजधानियों से होते हुए यह नील नदी गुजरती है। और नील नदी की जो पानी है वह नीली है। और जैसे में कौन कौन से देशों की राजधानी है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। युगांडा। मैं देखिए ना बहुत सारे वीडियोस में इस क्वेश्चन को लिया हूँ और डिटेल में बताया आप लोगों को। और सेकंड बताएंगे इथियोपिया। क्या बताएंगे आप लोग? इथियोपिया। इथियोपिया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सूडान है। और उसके बाद तो खार्तूम भी है भाई साहब। कौन है? आपका खार्तूम भी है। यदि हम लोग बात करें अमेजन, अमेजन भाई साहब विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और ये बहती कहाँ है भाई साहब? यह दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। कहाँ से भाई साहब? आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में बहती है। 8 देशों में, याद रखेंगे। और हम लोग बात करेंगे भाई साहब काहिरा। काहिरा क्या है भाई साहब? यह क्या है? यह मिस्र की राजधानी है भाई साहब। मिस्र किस लिए फेमस है? पिरामिड के लिए। मिस्र की क्या है? मिस्र की राजधानी है। राजधानी। क्या आप लोग जानते हैं ये मिस्र है क्या भाई साहब? ये जो मिस्र है ना, यह अफ्रीका का एक बेहतरीन क्या है? बेहतरीन शहर है। अब बात डार्लिंग की बात करेंगे। डार्लिंग कहाँ है भाई? कहाँ बहती है? आप कहेंगे कंगारुओं का देश। क्या बताएंगे आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? यह डार्लिंग नदी है। वहां की सबसे बड़ी नदी है। और यह किसकी सहायक है? आप बताएंगे मर्रे नदी की सहायक है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप देखिए ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट कर लेंगे। खार्तूम, काहिरा, आसवान और डेंग। समझ रहे हैं हम आप लोग भाई? तो सबसे बड़ा शहर क्या होगा आपका? यहाँ पर एक काहिरा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। अब बात करेंगे खार्तूम, ये खार्तूम की। तो खार्तूम क्या है? यह सूडान की राजधानी है भाई साहब। अभी तो मैं पीछे चर्चा किया था। यह सूडान, कैपिटल ऑफ सूडान। यह सूडान की क्या है? यह सूडान की यह राजधानी है। और अभी मैंने आसमान की भी बात किया था। यह नील नदी पर बना एक डैम है। यह एक बांध है यार। किस पर बना है? नील नदी पर। नील नदी पर बना डैम। डैम क्या होता है आपका? कहेंगे सर बांध होता है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। सिडनी किस नदी के किनारे है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ऑप्शन है डेन्यूब, डार्लिंग, राइन और पोटेमेक रहेगा। ये पोटेमेक रहेगा। देखिए ये सब के विषय में मैं बार बार बहुत जगह चर्चा किया हूँ। राइन नदी जर्मनी में बहती है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अब देखिए ना, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है डेन्यूब क्या है भाई? बुडापेस्ट, हंगरी। समझ रहे हैं? तो क्या करा? सिडनी किस नदी के किनारे बसी है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? आप क्या बताएंगे आप लोग? भाई डेन्यूब के किनारे करा सिडनी। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पहले आप इसको जाने। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया रहेगा ये। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ये राजधानी है। अब कह रहा है कि जो सिडनी कर रहा है किस नदी किनारे बसा है? आज भाई साहब जो नदी ऑस्ट्रेलिया में रहेगी वहीं पर तो किनारे बसेगा। आप क्या कर देंगे? डार्लिंग। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। इनके डार्लिंग ही बहती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे वियना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब है आप लोगों का। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रपति का वेतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति देश का पहला
आदमी होता है इस टाइम द्रौपदी मुर्मू को, किसको भाई साहब, द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया नया अभी नव निर्मित महिला राष्ट्रपति चुना गया। उनका वेतन क्या होता है, 5 लाख रुपए क्या होता है भाई साहब, मंथली होता है, महीना होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र सीमा, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल की जो नियुक्ति की उम्र होती है भाई साहब 30 वर्ष होती है, याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति नियुक्ति आर्टिकल 157 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राज्य के क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, यानी राज्य किसी एक राज्य के क्या होंगे, ये राज्यपाल होंगे। और इनका जो कार्यकाल होता है, सर्विस पीरियड, इनका कार्यकाल भाई साहब वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे। अब 25 वर्ष तो आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री बनने का क्या है, ये एज है प्रधानमंत्री। एक होता है प्रधानमंत्री, और सेकंड क्या होता है, गांव का प्रधान, गांव का प्रधान या मुखिया, उसकी बनने के लिए 21 वर्ष आपका होना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। विधानमंडल का उच्च सदन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परम सत्य जाएगा, विधान परिषद। आगे चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते रहिए भाई साहब। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने राज्यों में विधान परिषद है, ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 7 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन, गुर्दा का जो भार होता है लगभग कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुर्दा का भार कितना होता है, 120 ग्राम, 110 ग्राम, 140 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 140 ग्राम। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, ये पेपर है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। साइंस की जब क्लास को अपलोड करता हूं तो जोरदार जानदार नॉलेज देता हूं आप लोगों को। भारत की संसद का नाम क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा है कि भारत के संसद का नाम क्या है भाई साहब, भारत के संसद का नाम ही है क्या, संसद, याद रखेंगे। ड्यूमा किसका है भाई साहब, ये रूस का। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है, किस देश की संसद है, मुद्रा है, राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु पूछ लेता है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। खुरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मंगोलिया की संसद, कहाँ की भाई साहब, ये मंगोलिया की। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम धमाका मचा देंगे आप लोग एग्जाम हॉल में। मजलिस, ये क्या है भाई साहब, पाकिस्तान की है। भारत का सबसे खतरनाक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसकी संसद का नाम क्या है, मजलिस। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। विश्व की लघु संसद कहा जाता है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और न्यास परिषद, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका परम सत्य जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, करा निम्न में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए भाई साहब जानते हैं, विटामिन ए की कमी से अंधापन या रेटिनाल हो जाएगा, इसका नाम है विटामिन ए का। आपको रतौंधी नामक रोग हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, रेटिनाल कमी से। और इसका जो हम आपको बताएं, इसकी जो पूर्ति होती है, ऐसे तो हर एक बहुत सारे चीजों में विटामिन ए पाई जाती है, पर मुख्यतः सबसे अधिक की बात कर रहा है तो गाजर, बैगन, नींबू, चावल। आप क्या बताएं भाई साहब, गाजर बताएंगे। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन सी नींबू में पाया जाएगा। और चावल, आप समझ रहे हैं, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और चावल के उत्पादन में विश्व में चीन का स्थान पहला है, याद रखेंगे। दूसरा स्थान किसका है, भारत का है, ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई भाई साहब, सबसे पहली बार 1901 में दिया गया। उसके बाद भारत में कब दिया गया, भारत में मिला 1913 में मिला। किसको मिला, आप बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला भाई साहब, टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। टैगोर 1913 में किस क्षेत्र में, आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले। और उसके बाद कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को भाई 1968 बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको मिला। सॉरी।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका परम सत्य जवाब होगा। अगला क्वेश्चन करा, रेबीज क्या है। रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक एक वायरस है, जो कि रेबीज नामक क्या होगा, उसको रोग हो जाता है। रेबीज क्या है, कुत्ते के काटने से होता है, उनकी जो लार होती है उसमें पाया जाता है, कुत्ते के काटने से। ये जो रोग है रेबीज क्या है भाई साहब, विषाणु जनित रोग है, क्योंकि कुत्ता काटने के बाद उसका दौरा आपके जीवन में कभी भी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल कितने जोड़े होते हैं। भाई साहब होते तो हैं, जो पसली होते हैं संख्या 24 होगी, तो क्या होंगे 12 जोड़े होंगे, क्योंकि एक जोड़े में 2, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य जवाब। रेडियोधर्मिता किसकी यूनिट है, केंडला, फर्मी, क्यूरी और डेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। रेडियोधर्मिता जो है किसकी यूनिट है, यूनिट माने क्या होता है, मात्रक है। आप कहते हैं क्यूरी, किसकी भाई, क्यूरी है। और जो केंडला है आपका किसका, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक, किसका भाई साहब, यह बताएंगे सर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है ये, तीव्रता का। फर्मी, फर्मी आपको पता है दूरी का मात्रक है फर्मी। डेसिबल क्या है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है, याद रखेंगे ये भी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गॉस, वेबर, हेनरी और डोमेन। आप बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताएंगे आप लोग, वेबर बताएंगे। क्या बताएंगे, वेबर। भाई जो गॉस होता है, एक गॉस होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टेस्ला, याद रखेंगे। गॉस और टेस्ला दोनों की यूनिट क्या होती है, एक एकदम सेम होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापता है। क्या आप बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि कितने मैक्सवेल से उसमें आपको वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, वो तीव्रता रहेगा, तीव्रता। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ सकता है, देखिए ना, कि हेनरी का मात्रक भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। समझ रहे, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और आप लोगों से यहाँ पर डोमेन भी पूछ सकता है। डोमेन क्या है ना, जैसे कि क्या होता है कि जो आपका चुंबक होता है ना, तो चुंबक की यूनिट की, जो यूनिट माने कितनी पावर उसमें है, उसको क्या करते हैं हम लोग, डोमेन से इंडिकेट करते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। और जानते हैं चुंबक को यदि आप गर्म करेंगे, पीटेंगे ना, तो चुंबकीय गुण क्या होता है, उसका समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरक और प्रकरण। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण बिल्कुल आपका परम सत्य जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु जनित है। जीवाणु जनित रोग कौन है भाई साहब, रेबीज अभी मैंने बताया, ये क्या है, रेबीज ये है एक वायरस है। चिकन पॉक्स भी क्या है, एक वायरस है। डेंगू क्या है, ये भी क्या है, वायरस है। बचा क्या आपका हैजा, हैजा क्या है आपका यहाँ पर, बैक्टीरिया, यानी जीवाणु जनित रोग। अगला ही क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं ये नॉलेजफुल क्लास है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सपनों को अंतिम मुकाम पर पहुंचाइए। मरासमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मरासमस रोग का संबंध है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, प्रोटीन। विटामिन की खोज फंक ने किया था। निम्न में कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है, प्रोटोजोआ जनित नहीं है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, क्या करेंगे, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या भाई साहब, यह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। डिप्थीरिया क्या होता है, गले में संक्रमण होता है। कहाँ भाई साहब, गले में। कभी कभी तो सीधे ही पूछ लेता है कि गले में कौन सा रोग होता है, क्या बताएंगे आप, डिप्थीरिया। ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहीं पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ भाई साहब, कहेंगे गले में पाया जाता है। निद्रा रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, एडिज मच्छर, बालू मच्छर और सीसी मक्खी। तो निद्रा रोग माने कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको नींद नहीं आती, तो ये भी क्या होते हैं, एक मक्खी की वजह से होता है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग
इसको नोट डाउन कर लेंगे भाई साहब, बिल्कुल आप लोगों को नोट डाउन करना ही करना है। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से क्या होता है, आपको डेंगू फैलता है। क्या फैलता है आपको, यहाँ पर डेंगू फैलता है। और यहाँ पर यदि आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, आप लोग यहाँ पर अगर बालू मच्छर मच्छर की बात करेंगे, बालू मच्छर की, तो काला जार होता है। किसका होता है, इसके यहाँ पर आपको काला जार होता है। क्या होता है, आपको काला जार होता है। हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, करा की कैंसर के अध्ययन को, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। करा की कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओंकोलॉजी, ओडेटोलॉजी, एनाटॉमी, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक, हाँ देखिए क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मेरे देश के भावी फौजियों। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, यानी किससे प्राकृतिक रबड़ बनता है। रबड़ वल्कनीकरण से बनता है, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि ब्यूटाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन और स्टाइरिन। अब ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन क्या है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। अगला ही क्वेश्चन, सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालक द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। अंतरिक्ष यात्री तो भाई दूरबीन वगैरह उपयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, समुद्र की गहराई मापता है। तो समुद्र में कौन जाएगा, कहेंगे सर नौसेना जाएगा, यानी नौ संचालक। अगर है देखें ना, आप लोग चीजों को टेक्निक से भी पकड़ सकते हैं। आप लोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, कोई तार वायर है, उसमें धारा बह रही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा, एमीटर, वोल्टमीटर, धारा मापी सभी से। तो आप यहाँ पर लगा देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा आपका एमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। अब देखेंगे रीजनिंग, देखेंगे हम लोग रीजनिंग। आपके एग्जाम में भाई साहब 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपके सिलेक्शन की तरफ ये बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। देखेंगे ए से अगर हम लोग इसको मिलाएं, सी +2 बड़ा है, अगर जी से बड़ा है तो देखिए रीजनिंग कुछ है नहीं, इनका मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग कुछ नहीं है। जी 7 है, 7 प्लस, इसमें भी +2 है। अगर हम यम से ले, यम 13 होता है, 13 2 15 हो जाएगा, इसमें भी +2 है। और यस 19 2 21, इसमें भी क्या है आपका 2 प्लस वृद्धि है। तो अगर हम लास्ट में मिलाएं, बी से 2 हम आगे लें तो बी से पीछे वाला क्या आ जाएगा, 2 आगे 4, 4 का तो आपका डी होता है, यानी 4 आएगा, 4 डी होगा। ये एच 8 होता है, 8 में यानी 8 में +2 करेंगे तो 8 क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। तो 10 क्या होगा आपका यहाँ पर जे हो जाएगा, यानी जे डी, यानी जे डी लास्ट में कुछ आ रहा है क्या, जे डी, तो कहेंगे हाँ लास्ट में सर जे डी ये यहाँ पर दिखा, यानी वीपी जे डी ऐसे। अगला ही क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है, देखेंगे आप लोग ना, तो कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं रीजनिंग पर। इसको ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देंगे हम, होमवर्क, और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देंगे, मैं इंतजार करूंगा। हाँ देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे इजी होते हैं। करा स्विफ्ट ESWTFP को इतना इंडिकेट कोड में है। फिर कह रहा है कि KSKFF को 21366 कोड में लिखा जाता है, तो KTLFP को किस कोड में लिखा जाएगा। इसका संकेत मैं बता दे रहा हूं, इसमें जितने भी ये जो इसके वर्ड है अगर रिपीटेड हो रहे हैं ना, लेकिन सबकी वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे एस यहाँ पर फर्स्ट आया है, तो फर्स्ट में यहाँ पर यस से इंडिकेट 1 का हो रहा है, या यहाँ यस से अगर सेकेंड आया है तो यहाँ देखिए सेकेंड में 1 से, यानी 1 जो भी संख्याएं होंगी, स्पेलिंग होंगे, ये सेम नंबर के होंगे। तो अब हम लोग करा KTLFP, तो हम लास्ट वाला मिलाएंगे। पी कितने से है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर लास्ट में 7 है, तो लास्ट में किसका 7 है, तो देख रहे हैं ऑप्शन में हम लोगों को 7 जो है भाई साहब 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी कंफर्म होगा कि ये और ये आपके आंसर नहीं होंगे। अब लास्ट में एक और हम लोग यहाँ पर मिला लेंगे, मैच करा लेंगे, मैच कराएंगे एफ को। एफ किसको इंडिकेट करा, 6 को इंडिकेट करा है, यानी कि 7 के बाद 6, 7 के बाद 6 ये है, तो ये आपका क्या होगा, ये ऐसे आंसर। ज्यादा नहीं मिलाएंगे हम लोग, बैक से मिलाएंगे तुरंत हम लोग।
पकड़ लेंगे। ये भी क्या है आप लोगों के लिए HW है, ये होमवर्क है। रीजनिंग से मैं 2 क्वेश्चन, देखिए मैं रीजनिंग मैथ से आप लोगों को देता ही देता हूँ, ये आप लोग वहाँ पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने ट्रिक बनाया है भाई साहब। आप लोगों को एक छोटा छोटा वीडियो में डाल रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका आप लोगों को ट्रिक मिलेगा, 1 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका ट्रिक मैंने क्या दिया था, दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर 32 और 21 क्या होगा आपका यहाँ पर 53 हो जाएगा। क्या होगा आपका 53, मैंने बोला 1 माइनस कर दिया, क्या आएगा आपका 52 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर 52। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात, हाँ यहाँ पर मैथ की बात आ गई, चलेंगे हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे एकदम धमाकेदार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आपके भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई साहब आया हुआ है। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही पूछता है। अंतर डिफरेंट डी बराबर होता क्या है, ये होता है पी आर स्क्वायर अपान क्या होता है आपका, ये होता है 100 स्क्वायर होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसे पी क्या है, प्रिंसिपल मूलधन रहेगा, रेट क्या है आपका यहाँ पर, आर है, रेट है। तो प्रिंसिपल पी कितना है आपका यहाँ पर भाई साहब 1000 है, तो 1000 यहाँ लिखेंगे। आर स्क्वायर, आर क्या है रेट 5% है, 5 को क्या 5 बच्चे क्या होगा आपका 25 हो जाएगा। बटे करा 100 स्क्वायर, 100 को क्या होगा 10,000 हो जाएगा, नहीं 1 लिख के 4 जीरो 1 2 3 4, तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो कैंसिल हो गया। और ये एक 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 अब क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 10 बचा, इसमें भाग देंगे तो 2.5 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों में एक बार आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों में ईमानदारी पूर्वक। औसत गति कह रहा है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी, क्या होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय हो जाएगा आपका यहाँ पे भाई साहब। तो अब कुल चली गई दूरी, पहला दूरी कितना है 35 किमी है और शेष क्या है यहाँ पर आपका ये 69 किमी है। तो क्या होगा 60 30 90 हो जाएगा यहाँ पर, ये 9 5 14, 90 14 क्या होगा आपका 104 हो जाएगा। क्या होगा 104, 104 किलोमीटर क्या होगा कुल चली गई दूरी, कुल लगा समय। देखिए चाल किलोमीटर प्रति, सॉरी चाल के दूरी क्या है किमी में है और समय क्या है मिनट में है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला क्या है आपका यहाँ भाई साहब, पहला है 45 मिनट, उसके बाद कितना समय दिया 75 मिनट, कुल लगा समय। तो कुल समय इतना लगाए भाई साहब, इनको हम लोग ऐड करेंगे 70 40 110, 5 5 क्या होगा यहाँ पर 10, 170 10 क्या होगा 100, यानी 110 और 10 क्या होगा 120, क्या आ जाएगा आपका 120, यह मिनट हो जाएगा, सॉरी हाँ मिनट है। घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में 60 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका 2 आ जाएगा, क्या होगा 2 घंटा आ जाएगा। तो अब ये किलोमीटर में, ये घंटे में 2 हो जाएगा, भाग देंगे क्या आएगा आपका, क्या होगा 52 दूना क्या होता है 104, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। अगला ही क्वेश्चन है, करा किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के लिए होता क्या है भाई साहब, मैं बोलता हूँ रिवर्स हम लोग करेंगे, जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि 69.60 लिख देंगे। अब क्या उल्टा लिखेंगे, ये उल्टा रहेगा, हानि हो रही है भाई साहब, तो हानि के लिए क्या करेंगे 100 में से वह अंग घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे क्या 25, क्या बचेगा 75, 75% बचेगा। तो 75% क्या होता है 75 बटा क्या, 75% क्या होगा कहेंगे 75 बटा 100, मैंने बोला उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 100 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका 75 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। अब देंगे 25 से 25 चौके 4, 25 चौके 100, 25 क्या होगा 75, 3 से भाग देंगे आप लोग यहाँ पर, तो 3 दूना 6, 3 के 9, 3 दूना 6 20 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे हम लोग यदि, तो क्या होगा 23 दूना 6 69, 23 चौके 92, 92.80 आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग फास्ट करेंगे, आदत रखिए हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा कराया हूँ, इसका ट्रिक भी मैं दिया हूँ, बहुत इजी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा काम करिए भाई साहब, जिन बच्चों को इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है वो आर्मी क्राउन के साथ जुड़े और अपने सपनों को आखिरी अंजाम दे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट,
ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर 3 दिन साथ काम किया, फिर ए किसी वजह से उस काम को करना छोड़ देता है, तो बचे काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो ए है, ए 12 दिनों में और बी 16 दिनों में करता है भाई साहब। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ए और बी है, इनका टोटल काम निकाल लेंगे, यानी टोटल काम निकालेंगे। टोटल क्या होता है, एलसीएम होता है भाई साहब। 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा लेंगे, और इसमें क्या नहीं है, इसमें 3 है, 16 में 3 नहीं है, 3 से गुणा कर देंगे, क्या होगा, 16 3 48 जाएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर, 48। पूरा काम निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क, TW टोटल वर्क। अब ये ए है, ए 12 दिनों में करता है, काम कितना है, 48 यूनिट है। तो ए की क्षमता निकालेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, 12 से भाग देंगे 48 में, 12 चौके 48, 4 आ गया, यानी 12 क्षमता से काम करेगा तो 4 दिन में एक काम बिल्कुल कर देगा 12 क्षमता से। उसके बाद 16 की बात करेंगे, 16 बी की क्षमता निकालेंगे, 16 3 48। बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक ही काम है, बी उस काम को 16 दिन में करता है, ठीक है, ए 12 दिन में कर देता है। तो ए क्या है, ए मजबूत है, क्षमता क्या उसकी अधिक है, देखिए अधिक है, क्षमता ए की 4 है, बी की क्या है 3 है। तो हम लोग आगे चलेंगे, जरा थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, दोनों क्या करते हैं, दोनों एक साथ 3 दिन, दोनों एक साथ 3 दिन काम करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। फिर ए भाग गया, दोनों मिलेंगे, यहाँ पर ए मिलेगा, ए और बी मिलेगा। कितने दिन काम किए, कहेंगे सर 3 दिन काम किए, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में 3 करेगा, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में भाई ए और बी तो बताएंगे सर 4 3 7 यूनिट काम करेंगे। तो अगर 3 दिन में कितना करेंगे, तो क्या करेंगे सर 7 गुने 3, क्या होगा 7 गुने 3, क्या होगा 7 तरीके 21 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में कितना 21 यूनिट काम कितना है। अब उसके बाद 3 दिन बाद कौन, ए भाग गया, ए जब भाग जाएगा तो अब शेष काम निकालेंगे। रियलिटी में शेष काम कितना बचा, पूरा काम कितना है आपका 48 है। अब भाई साहब ये सब 21 काम क्या कर चुके हैं, कितना काम बचा, 27 काम बचा है। इसी 27 काम को कौन करेगा, कहेंगे सर बी करेगा। काम को करने के लिए क्षमता चाहिए, बी की क्षमता क्या है, सर बी की क्षमता 3 है। 27 काम को 3 क्षमता से करेगा, 27 भागे 3 करेंगे, 3 9 27 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने ग्राउंड पर बच्चों को भेजिए और थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करिए, हम और खतरनाक क्लास लाएं आप लोगों के लिए। ये तो चुटकियों में 1 सेकंड का सवाल है, ये भाई साहब एकदम 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का सवाल। होता क्या है, दोनों का गुणा कर दो, क्या करना पड़ेगा, दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा कर दो, बटे क्या होगा, अंतर कर दो, क्वेश्चन खत्म। बस क्वेश्चन खत्म, दोनों गुणा कर दो भाई साहब। दोनों कौन है, 12 है, क्या है 20 है, अंतर कर दोगे 20 12 का अंतर क्या होगा, 8 आ जाएगा। 4 से 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2 से 2 6 के 12, 6 गुने 5 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को ए और बी 12 दिनों में, समझ रहे, ए और बी कितने दिनों में, 12 दिनों में, यानी ये सब मिल के काम कर रहे थे। फिर क्वेश्चन का कहेगा इसमें कोई व्यक्ति ए चाहे बी आएगा अकेले, फिर करा आगे ए अकेले उसी काम को 20 दिनों में, मैंने यहाँ दोनों मिलकर काम किए। उसके बाद ए का दिया है ए 20 दिनों में, तो फिर कहेगा बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेले के लिए ये फॉर्मूला अपलोड होगा, क्या अपलोड होगा, दोनों का गुणा होगा बटे अंतर। आगे चलेंगे, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करेंगे आप लोग। अगर है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, यदि उसको 198 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि ज्ञात करो। तो भाई साहब 200 रुपए में आपने लागत लगाया, बेचा कितने में, आपने 198 में बेचा, तो क्या होगा, आपको हानि हो जाएगी। हानि कितने की होगी, तो कहेंगे सर 2 रुपया की हानि हो गई। तो कह रहा हानि परसेंट, अरे भाई साहब हानि परसेंट, मैं तो परसेंट वाला मैथ पढ़ाया हूँ। हानि परसेंट क्या करेंगे, हानि हो जाएगा, हानि 2 यानी हानि गुने 100 बटा क्या होगा, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, जितना पूंजी लगाया 200 लगाया जाए, इसके बड़े क्या होगा आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से कैंसिल, 2 भागे 2 करेंगे 1%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए साहब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलगाड़ी के प्रश्नों में जब रेलगाड़ी 2 वस्तुओं को पार करती है तो अपनी लंबाई और वस्तु की लंबाई को ऐड कर दिया जाता है। रेलगाड़ी की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होगा, ऐड होगा। 180 यानी 180 प्लस 120 को ऐड करें कितना देगा आपको, 300 मीटर निकल जाएगा।
अब चाल को कन्वर्ट करेंगे भाई साहब, क्योंकि चाल दिया है, क्या दिया है, 54 किमी प्रति घंटा। 54 गुने 5/18 करेंगे, 18 36 18 तैया 54, 5 क्या होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल निकल गया। दूरी है, आपसे समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है क्या है भाई साहब, समय बराबर होता है, कहेंगे सर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, ये चाल होता है। तो दूरी कितना है आपका, दूरी कहेंगे 300 होता है। चाल कहेंगे, चाल 15 है, 15 दूना 30, क्या आएगा 20 आ जाएगा। 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्षेत्रफल से क्वेश्चन लिया गया है। क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिया गया है। एक आयत का आधार 12 सेमी है और ऊंचाई कितना है, 5 सेमी है आयत का क्षेत्रफल। आधार देकर सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज किया है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आधार दिया है तो भाई आधार क्या होता है, आधार उसकी लंबाई होती है। देखेंगे अगर हम यहाँ पर आपको बनाऊं फिगर, तो यही तो आधार, यही तो आधार होगा। इसको क्या कहेंगे आप, आधार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आप, चौड़ाई कहेंगे, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं आप। इसको चौड़ाई या ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं आप। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है भाई साहब, वो होता है लंबाई। अब इसमें गुणा आधार, सॉरी हाँ, लंबाई क्या है आपका, आधार ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला आप लोगों का। सिंपल सी बात। 12 हो जाएगा, चौड़ाई 5 हो जाएगा, 12 गुने 5 करेंगे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका परम सत्य जवाब। हाँ, अगर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये व्यास दिया है, व्यास डी, यानी आर बराबर क्या होता है भाई, आर बराबर क्या होता है आपका, डी बाई क्या होता है 2 होता है। ये जो व्यास होता है, व्यास तो दुगुना, व्यास क्या होता है, व्यास रेडियस का दुगुना होता है। यदि यहाँ आर पूछेंगे, आर क्या होता है, यानी कि त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना दिया है, 42 दिया है, 42/2 करेंगे, क्या आएगा आपका 21 आ जाएगा। ऊंचाई आपको 14 सेमी दिया ही है। बेलन का आयतन ज्ञात करिए। देखिए ना, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रिक क्या है कि सीधे सीधे आप इसमें आप लोग क्या करेंगे, 11 और 7 का भाग देकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 11 और 7 का, ये इसका ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, मैंने क्या बोला, 11 और 7 का भाग दे देंगे, आप लोग तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे भाई साहब। ठीक है, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान क्या होता है, कहेंगे सर 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर क्या 21 है, स्क्वायर 21 गुने 21 क्या होगा आपका, 21 गुने क्या होगा 21 गुने एच क्या है आपका यहाँ पर 14 है। तो 7 से भागने का 7 तरीके 21 3 हो जाएगा। अब यूनिट प्लेस हम लोग देख लेंगे। 4 से गुना करेंगे, 1 में 4 कम में 4 आएगा, फिर 4 गुना 3 करेंगे, 4 3 12। ठीक है, 12 में यूनिट प्लेस का बचेगा 2 बचा, और 2 गुने 2 करेंगे 4 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पर 4 कोई आया है, तो कहेंगे सर हाँ यूनिट प्लेस पर 4 तो दिख रहा है। 4 दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है। 11 से भाग देकर भी आप चेक कर लेंगे। 11 कम में 11 बचेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 84 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 11 से क्या होगा 77 और 77 हो जाएगा, और 77 भाई 84 है। 84 में आप जब 77 माइनस करेंगे तो फिर 7 बचेगा, नहीं फिर 70 हो जाएगा। ये 0 है तो क्या होगा 70 हो जाएगा। 11 छः क्या होगा, 11 छः का 66 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 4 बचेगा, 4 क्या होगा यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, 11 छः को 44, 11 से भाग हो रहा है, 7 से भाग जाएगा, 7 दूना 14 बचेगा 5 क्या होगा 54, 7 सते 49 बचेगा 5, 5 बचेगा 50, 7 सते 49 बचेगा 1, 7 दूना 54, देखिए भाग जा रहा है। भाई ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिकें आप लोगों को कहीं मिलेगी नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बेलन का आयतन पूछेगा, अब उसमें 11 और 7 से भाग देकर आप लोग चेक कर लेंगे। करा वे दोनों अंक मालूम करें जिनका योग कितना है 25 है और अंतर क्या है 5 है। योग 25 यानी इसका तो योग भाई 35 हो रहा है, बिल्कुल ये नहीं होगा, कैंसिल। इसका योग 25 होगा लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर 15। इसका योग 25 लेकिन अंतर क्या होगा 9 होगा। इसका अंतर क्या होगा 5 होगा, और योगफल भी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब हाँ, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो भाई बहुत इजी है, क्या होगा 9 तरीका 27 6 33, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ये।
हाँ, ये आज मैथ में एक मैथ का क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में बनाकर दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल जो बच्चे बेहतरीन हैं, ज़हनी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, वो कंटिन्यू पढ़ाई करें, चाहे जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि समय अब नहीं है आपके पास। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं राम सर, जय हिंद, जय भारत।